स्टूडेंट्स, दिस इज़ विनीता। हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे फूड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब हमने इसके अंदर क्या देखा था, कुछ अपन ने क्या किए थे, कुछ स्टेप्स भी अपन क्या कर चुके थे, क्लियर कर चुके थे। अब अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक्स को और फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे इसके बाद में। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक आया था फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, वो क्या आया था, क्रॉप आया था, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। जो क्रॉप होती है वो क्या होती है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स में मैंने आपको क्या किया था बता चुकी थी, कुछ स्टेप्स आपको क्लियर कर चुकी थी। उसके बाद में कुछ स्टेप्स और बचे हैं जो आज अपन क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्रॉप के बारे में कि भाई क्रॉप होती क्या है, क्या चीज़ है क्रॉप, और हम उसे क्यों लगाते हैं, किस लिए अपन उसको क्या करते हैं, लगाते हैं, और हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर अपन क्रॉप की बात करते हैं वापस से एक बार रिवाइज करने के लिए, तो क्रॉप के बारे में अगर आप बात करते हो तो क्रॉप क्या होती है, क्रॉप जो होती है वो क्या होती है, किसी भी किसके लिए, ह्यूमन के लिए क्या होती है, एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ होती है। फूड होता है क्रॉप किसका, ह्यूमन का, ठीक है। और वो उसके लिए क्या होती है, एनर्जी का सोर्स होती है, ठीक है। फूड जो होता है एनर्जी का सोर्स होता है, और वो आता कहाँ से, क्रॉप, बाय क्रॉप ही वो क्या होता है, एग्रीकल्चर के थ्रू तैयार होता है, जिससे क्या करते हैं जो ह्यूमन होता है वो अपनी एनर्जी के लिए उसे यूज़ में लेता है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो आदमी है वो क्या होता है, जिस तरीके से किसमें, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, किसके लिए, एनिमल्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करता है, उसी तरीके से सेम एज किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉप के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो क्रॉप जो होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और हम इसको क्या करते हैं, ग्रोन करते हैं, कहाँ पे, फील्ड में ग्रोन करते हैं, और किस तरीके से ग्रोन करते हैं, और किस तरीके की क्रॉप्स होती है वो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्रॉप मैं आपको बता चुकी हूँ, क्रॉप जो होती है वो क्या होती है, एक सेम काइंड की प्लांट्स को अपन क्या बोल सकते हैं, क्रॉप बोल सकते हैं, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो क्या हो, समान तरीके के हों, और उनको अपन क्या करें, एक लार्ज स्केल पे ग्रोन करवाएं, ठीक है ना। एक लार्ज स्केल पे अपन क्या करें, फील्ड की लार्ज स्केल पे अपन उसको ग्रोन करवाएं, तो वो जो चीज़ बन के तैयार होगी वो क्या कहलाएगी, क्रॉप कहलाएगी, ठीक है। अब जो क्रॉप होती है वो सीजनेबल होती है, हर सीजन के अंदर अलग अलग क्रॉप को अपन क्या करवाते हैं, ग्रोन करवाते हैं एग्रीकल्चर की प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रोसेस अपन क्या करते हैं, क्रॉप्स को अपन ग्रोन करवाते हैं फील्ड के ऊपर, और वो जो टाइप्स बनते हैं क्रॉप्स के, जो निकल के आते हैं सीजनेबल, जिन्हें अपन बोल सकते हैं, वो जो टाइप्स है वो क्या होती है, क्रॉप्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, खरीफ होती है, रबी होती है, जायद होती है, ठीक है ना। खरीफ होती है, रबी होती है, जायद होती है, 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अगर अपन बात करें किसकी, खरीफ की, सबसे पहले अगर अपन खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ को मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। जो खरीफ की फसल होती है इसको हम मॉनसून और क्या है, रेनी, दोनों ही क्या है, क्रॉप इन्हें बोल सकते हैं। और ऐसा अपन क्यों कहते हैं, इनको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कौन से सीजन में लगाई जाती है, मानसून के या फिर रेन के सीजन में ग्रोन कराई जाती है, ठीक है। या फिर इनको सोवन पीरियड कब होता है, मानसून पीरियड होता है, उसी टाइम पे क्या होता है, इनको लगाया जाता है, इसलिए हम इन्हें कौन सी क्रॉप कहेंगे, हम इन्हें खरीफ की क्रॉप को आप मानसून और रेनी क्रॉप दोनों क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो है खरीफ की क्रॉप की बात, ठीक है। और अगर आप इनका सोवन पीरियड आप इनका देखना चाहो, किसका, इनका खरीफ की फसल का अगर आप सोवन पीरियड देखना चाहो तो बिगनिंग इनका होता है बिगनिंग ऑफ द मानसून, ठीक है ना। मानसून के बिगनिंग सीजन में क्या की जाती है, ये लगाई जाती है। तो आप अगर इनको बताना चाहो तो लगभग इनका जो सोवन टाइम होगा वो क्या होगा, मानसून के सीजन में होगा। तो इनका आप लगभग सोवन पीरियड बता सकते हो कि भाई जून के आसपास में क्या की जाएगी, इनको सोवन टाइम इनका आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद में अगर अपन इनका हार्वेस्टिंग टाइम देखें तो इनका हार्वेस्टिंग जो पीरियड होगा, अगर हार्वेस्टिंग पीरियड की बात करें तो अक्टूबर तक की क्या कर ली जाएगी, हार्वेस्ट ये कर ली जाएगी। अगर अपन खरीफ की फसल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली इनका जो सोवन पीरियड होगा जून होगा, हार्वेस्टिंग पीरियड कब होगा, अक्टूबर तक इनको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा खरीफ की फसल को। और अगर अपन इनके एग्जाम्पल देखते हैं तो इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, राइस, बाजरा, मेज, ठीक है, बार्ले,
एग्जाम्पल हैं, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसकी, खरीफ की फसल के। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप अगर अपन क्रॉप का देखते हैं तो कौन सी आएगी, रबी की क्रॉप आएगी। ठीक है, कौन सी आएगी, रबी की क्रॉप आएगी। और रबी की क्रॉप को आप क्या बोल सकते हो, विंटर सीजन की क्रॉप आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो। ठीक है, विंटर सीजन की क्रॉप आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसका जो सोवन का बिगनिंग टाइम होगा या फिर स्टार्टिंग का जो इसको लगाने का टाइम होगा वो सीजन कब आएगा, इसका विंटर सीजन में आएगा। तो अपन इसको नॉर्मली विंटर क्रॉप भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, फिर अगर अपन इसके आगे इसकी बात करते हैं कि भाई अगर रबी की बात करते हैं तो इसका सोवन पीरियड कब आएगा, इसका हार्वेस्टिंग पीरियड कब आएगा, वो अगर अपन चेक करते हैं तो इसका सोविंग पीरियड अपन बोल सकते हैं अक्टूबर टू नवंबर होगा, क्योंकि मेनली क्या होता है, मोस्टली ठंड कब स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर टू नवंबर में मोस्टली क्या हो जाती है, विंटर स्टार्ट हो जाती है, विंटर सीजन आ जाता है। तो इसका जो सोविंग पीरियड होगा वो कब होगा, अक्टूबर टू नवंबर के पास में इसका सोविंग पीरियड आ जाएगा। क्लियर है। और अगर अपन इसकी हार्वेस्टिंग पीरियड की बात करें, किसकी, रबी की क्रॉप की अगर अपन हार्वेस्टिंग पीरियड की बात करें कि भाई इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, इसकी कटाई कब की जाती है इस क्रॉप की, तो अपन इजीली इसको नॉर्मल बोल सकते हैं इसका हार्वेस्टेड जो पीरियड होगा वो मार्च और अप्रैल के आसपास में आ जाएगा। ठीक है, मार्च और अप्रैल के आसपास में इसकी क्या हो जाएगी, हार्वेस्टिंग पीरियड अपने पास आ चुका होगा और हार्वेस्ट कर ली जा चुकी होगी कौन सी, रबी की फसल। अब जायद की बात अगर अपन करते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्रॉप का टाइप है जायद। अगर अपन जायद की बात करते हैं तो जायद क्या होता है, दोनों सीजन के बिटवीन लगाई जाती है। ठीक है ना, तो खरीफ और रबी के जो बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसके बीच में किसको डाली जाती है, जायद की फसल को वहाँ पे सोवन करवाया जाता है। ये अपनी क्या है, लास्ट फसल है। ठीक है, और अगर आप रबी के एग्जाम्पल देखना चाहो, इससे पहले आपने रबी के एग्जाम्पल नहीं देखे हैं, तो अगर आप रबी के एग्जाम्पल देखना चाहो तो रबी के एग्जाम्पल क्या होंगे, मस्टर्ड। ठीक है ना, मस्टर्ड आप बोल सकते हो कि भाई मस्टर्ड है, और क्या बोल सकते हो, वीट आप बोल सकते हो। ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये आपके हैं रबी की क्रॉप के हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कंटिन्यू अपन वही बात कर रहे हैं कि जायद की जो फसल होगी, जायद की फसल कब लगाई जाएगी, खरीफ और रबी के बीच के टाइम पे क्या लगाई जाएगी, जायद की फसल को लगा दिया जाएगा। तो आप अगर इसकी बात करो कि भाई कब लगाई जाएगी, तो आप इसको नॉर्मली बोल सकते हैं इसका जो सोवन पीरियड होगा वो मार्च टू जून में होगा। ठीक है, मार्च टू जून के आसपास का सोवन पीरियड होगा। और अगर आप इसके एग्जाम्पल देखना चाहो तो क्या होगा, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ये सारे क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, ये तो हुई आपकी जायद की फसल की बात। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉप के बाद में टाइप्स ऑफ क्रॉप का सेशन भी अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। फिर अपन किस पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, बेसिक स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर करते समय हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, उन स्टेप को फॉलो करने के साथ साथ में अगर अपन एग्रीकल्चर करते हैं तो हमारी जो क्रॉप है वो ज़्यादा क्या होती है, अच्छी, अपने को अच्छा उसका नेचर हमें मिलता है। और ये करने बहुत ज़्यादा क्या होता है, जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए अपन इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। और फर्स्ट जो अपना स्टेप इसके अंदर आया था वो अपना स्टेप आया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को किस तरीके से अपन ने तैयार किया था और क्यों तैयार किया था, उसके इंपॉर्टेंस भी अपन ने देखे थे, वो चीज़ अपन यहाँ पे वापस से रिवाइज करेंगे। अगर आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात करते हो तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में किया क्या जाता है, एक प्लफिंग का मेथड यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। प्लफिंग के मेथड में क्या होता है, जो प्लफिंग का मेथड होगा, प्लफिंग का मेथड यहाँ पे क्या सॉइल में अप्लाई किया जाता है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि मिट्टी की उथल पुथल अपन यहाँ पे करते हैं, मिट्टी को अपन लूज करते हैं, उसको टर्न करते हैं ताकि क्या हो जाए, हमारी मिट्टी ढीली हो जाए और उसके अंदर क्या हो, इजीली जो हमारी क्रॉप की रूट है वो अच्छे से ग्रो कर जाए उसके, और उसका जो रूट का जो आपका बेस है, ठीक है ना, बेस जो है वो क्या हो, उसका स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी उथल पुथल करते हैं। और अपन नेक्स्ट ये बोल सकते हैं कि अगर अपन मिट्टी को ढीला कर रहे हैं तो उसमें एयर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होगी सॉइल की वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, अच्छी होगी। तो इसीलिए भी अपन उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। साथ में क्या होगा, अगर अपन मिट्टी की उथल पुथल कर रहे हैं और लेयर को भी अपन क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे हो रही है, फर्स्ट लेयर सेकंड पे जा रही है, सेकंड लेयर फर्स्ट पे आ रही है, फिर थर्ड फोर्थ ऊपर नीचे कैसे भी हो रही है, तो जो न्यूट्रिशन थे जो सॉइल के अंदर
क्या होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखें कि क्यों करते हैं प्लफिंग, अगर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं तो प्लफिंग अपन इसलिए भी करते हैं कि उसके अंदर जो नीचे क्या थे मौजूद वॉर्म्स वगैरह थे, माइक्रोब्स वगैरह थे, वो क्या थे मिट्टी के बहुत ज़्यादा नीचे तक थे। अगर अपन ने उथल पुथल कर दिया, मिट्टी को टर्न कर लिया है, तो वो कहाँ आ चुके हैं, माइक्रोब्स या फिर वॉर्म्स जो केंचुए हैं आपके, वो कहाँ आ चुके हैं, अब वो फर्स्ट लेयर तक पहुँच चुके हैं या सेकेंड लेयर तक आपके पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हमारी क्या है क्रोप की रूट है। तो उनको क्या हो गया, फिर क्या है हमारी क्रोप के अंदर न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करवाने की जो फर्स्ट लेयर है वहाँ पे वो पहुँच चुके हैं। तो क्या होगा, हमारी जो रूट है उसको, क्रोप की रूट को क्या होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, मिट्टी को प्लफिंग अपन करते हैं। और प्लफिंग किस चीज़ से की जाती है, प्लफ्स के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, जिससे प्लफिंग की जाती है उस इंस्ट्रूमेंट को अपन क्या बोलते हैं, प्लफ अपन उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपकी प्लफिंग का और किसका, प्रिपरेशन ऑफ सोइल की बात की अपन ने। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट जो बेसिक स्टेप या प्रोसेस देखते हैं तो कौन सी प्रोसेस है, सोविंग है। सोविंग को अपन नॉर्मली बुआई बोलते हैं, मतलब क्या होना, बीजों का बोना। ठीक है ना, लैंड के अंदर बीजों का बोना क्या कहलाता है, सोविंग कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी क्रॉप को लगाने के लिए सबसे पहले बीजों को बोया जाता है, किसमें, लैंड के अंदर। क्लियर है, और उसको अपन किस तरीके से बो सकते हैं, अपने पास मेथड्स बताए थे। तो 2 टाइप्स ऑफ मैंने मेथड्स बताए थे किसके, सोविंग के। एक तो बताया था बाई हैंड, ठीक है ना, बाई हैंड, और एक बताया था विद सीड ड्रिल। ठीक है, तो बाई हैंड तो किस तरीके से होगा, बीजों का छिड़काव करके अपन फील्ड में क्या कर सकते हैं, बीजों को लगा सकते हैं। साथ में अपन ने बताया था कि विद सीड ड्रिल एक मशीन होती है जिसके द्वारा अपन बीजों का छिड़काव इजीली कर सकते हैं, जिसमें अपन को क्या होगा, थकान वगैरह कोई महसूस नहीं होगी और कम टाइम में अपन बीजों का छिड़काव पूरी फील्ड में कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये हुई आपकी किसकी बात, सोविंग की बात हुई। अगर अपन इसके बाद में अपन ने पढ़ा था एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, दोनों चीज़ों के बारे में अपन ने अच्छे से बात की थी। तो अगर अपन यहाँ पे फिर से बात करते हैं कि अपन क्यों करते हैं एडिंग का मतलब ऐड करना, कि उसके अंदर अपन फील्ड के अंदर अपन ने बीज भी डाल दिए, सारी चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन अपने को इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है वहाँ पे, कि भाई मैन्यूअर क्यों डाले और फर्टिलाइजर क्यों डाले। तो इनकी आवश्यकता इसलिए है वहाँ पे कि जब अपन क्या कर रहे हैं, सीजनेबल क्रॉप्स लगा रहे हैं। सीजनेबल मतलब पहले खरीफ लगाई, मान लो रबी जायद किसी भी तरीके से अपन ने लगाई, सीजन के अकॉर्डिंग अपन ने इनको लगा दी। तो क्या होता है, जब अपन ने मान लो 4 महीने में अपनी कोई क्रॉप लग रही थी, 6 महीने में जितने भी उनका टाइम पीरियड है वो उसमें लग रही थी, उसके बाद में क्या हुआ, तुरंत उसको हटाने के बाद में अपन ने नेक्स्ट क्या की, क्रॉप वहाँ पे लगा दी, फिर थर्ड लगा दी, फिर फोर्थ लगा दी। इस तरीके से अपन कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्रॉप को लगा रहे हैं, मतलब रिपीट कर रहे हैं। बार बार में क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है क्रॉप का उसी सेम लैंड पे। लैंड सेम है लेकिन क्रॉप क्या हो रही है, रिपीट होती जा रही है। तो न्यूट्रिशन की जो क्या होगी, वहाँ पे डेफिशिएंसी आती जाएगी, इंक्रीमेंट नहीं होगा, डिक्रीजमेंट होगा वहाँ पे किसका, न्यूट्रिशन का। तो क्या होगा, जितना जो फर्स्ट टाइम के दौरान अपन ने जो फसल लगाई थी उसके अंदर जितने न्यूट्रिशन आपके होंगे उतने सेकंड में नहीं होंगे, उसके बजाय थर्ड में और कम होंगे और लास्ट में और भी कम होंगे, मतलब डिक्रीमेंट नीचे जाता जाएगा किसका, न्यूट्रिशन का। क्लियर है, और अगर न्यूट्रिशन का डिक्रीमेंट हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, जो क्रॉप की जो अपने को नेचर होगा, जो भी उसका होना चाहिए, अपने को जितनी अच्छी चाहिए थी वो वैसी क्रॉप अपने को नहीं मिलेगी। क्लियर है, तो उसको अपने को कम करने के लिए, किस चीज़ को कम करने के लिए, कि भाई न्यूट्रिशन तो अपने बढ़े, क्या न्यूट्रिशन बढ़े और क्या हो, क्रॉप का जो अपनी क्रॉप का जो क्या था, अच्छा ग्रोइंग जो नेचर है वो भी साथ में उसका इंक्रीमेंट हो। तो उस चीज़ को अपने को आगे बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, उसके अंदर मैन्यूअर और फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे। किसका, मैन्यूअर और फर्टिलाइजर का अपन वहाँ पे यूज़ करेंगे। और मैन्यूअर की भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था, फर्टिलाइजर का भी डिफरेंस बताया था। तो मैन्यूअर की अगर अपन बात करते हैं तो मैन्यूअर एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, जबकि आपका फर्टिलाइजर क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है ना, वाटर सोल्यूबल होता है। और अपन ने क्या बात की थी, ये क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है। मैन्यूअर जो होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। माने आप इसको बोल सकते हो कि जो आपका मैन्यूअर तैयार होगा वो किस तरीके से तैयार होगा, वो तैयार होगा जैसे ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है, प्लांट रेजिड्यूज है, या फिर आप बोल सकते हो कि
किस तरीके से तैयार होगा, कव डंग से तैयार होगा, कंपोस्टर से डिकम्पोजिशन से क्या होगा, वो तैयार होगा। ठीक है, तो ये एक सॉलिड सब्सटेंस होगा, नेचर अच्छा देगा, नेचुरल है इसलिए ये क्या देगा, क्रॉप को अच्छा ग्रोइंग नेचर देगा। लेकिन अगर अपन फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो फर्स्ट तो ये क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन होगी। ठीक है ना, केमिकल कंपोजिशन से मतलब क्या समझ सकते हो कि इसके अंदर केमिकल्स को मिला के तैयार किया जाएगा फर्टिलाइजर को। क्लियर है, और साथ में ये कैसा होगा, वाटर सोल्यूबल है, मतलब इसका छिड़काव किया जाएगा। ठीक है, एनपीके का फॉर्मेशन हो सकता है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस आपका पोटेशियम है, इन तीनों का क्या होगा, मिला के इसको तैयार किया जा सकता है। ठीक है, और आपको मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसे अमोनियम सल्फेट बताया था, पोटाश बताया था और यूरिया बताई थी, एनपीके बताया था। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स थे, आपके फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल थे। अब देखो, अगर अपन बात करें कि जल्दी जल्दी कौन सा अपने को रिजल्ट देगा, कौन सा मैन्यूअल और फर्टिलाइजर में अपने को रिजल्ट कौन सा जल्दी देगा, कि भाई अपनी फसल पे प्रभाव जल्दी से जल्दी कौन डाल रहा है और अपनी फसल जल्दी तैयार कैसे हो रही है, किससे जल्दी तैयार होगी, अच्छे नेचर देगी। तो न्यूट्रिशन को जल्दी से जल्दी जमीन में या सोइल में बढ़ाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, फर्टिलाइजर करेगा। मैन्यूअल स्लो करेगा। ठीक है, मैन्यूअर स्लो करेगा, जबकि आपका फर्टिलाइजर क्या करेगा, जल्दी करेगा, फास्ट करेगा। किसको बढ़ाने का काम, न्यूट्रिशन को बढ़ाने का काम जल्दी करेगा सोइल के अंदर। क्योंकि वो कैसा होता है, अभी अपन ने बात करी कि भाई वो वाटर सेल्युएबल होता है, मतलब जल में घुलनशील होता है। और जल में घोल के अगर अपन किसी चीज को डालेंगे तो जो सोइल है उसको अब्जॉर्ब जल्दी कर लेगी, अवशोषित उसको जल्दी कर लेगी। जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको मतलब डिकम्पोजिशन होने में उसको क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, जिससे क्या होगा, वो रिजल्ट अपने को थोड़ा धीरे मिलेगा, जबकि फर्टिलाइजर में अपने को रिजल्ट फास्ट यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है, लेकिन अगर अपन बात करें कि कौन सा मतलब अपने को अच्छा बेनिफिशियल अपने लिए कौन सी क्रॉप रहेगी, मैन्यूअर वाली या फिर फर्टिलाइजर वाली, अपने लिए बेनिफिशियल रहेगी मैन्यूअर वाली, रिजल्ट स्लो देगी लेकिन क्रॉप अच्छी देगी। ठीक है, कौन, मैन्यूअर। जबकि अगर बात करें फर्टिलाइजर की, रिजल्ट जल्दी देगा लेकिन क्रॉप का नेचर वैसा नहीं होगा जैसा मैन्यूअर वाली का होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे अपन यही बात कर रहे थे कि एडिंग अपन मैन्यूअर फर्टिलाइजर किस तरीके से करेंगे और कौन सा इसमें बेनिफिशियल है कौन सा नहीं है, अपन ने यहाँ तक की टॉपिक की बात कर ली थी लास्ट वीडियो में। तो अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो आज का टॉपिक है वो इरिगेशन है। इरिगेशन की अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इरिगेशन है, तो अपन इरिगेशन की बात करते हैं। देखो, अगर अपन इरिगेशन की बात करते हैं तो इरिगेशन को क्या है, नॉर्मली क्या बोला जाता है, इरिगेशन को नॉर्मली क्या कहा जाता है, सिंचाई कहा जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में इरिगेशन को क्या कहा जाता है, सिंचाई कहा जाता है। मतलब अगर मान लो अपन ने क्या कर ली है, सोविंग भी हो गई है हमारी और क्या हो चुका है, बीज अब फील्ड के अंदर है। ठीक है, और अपन ने उसमें क्या कर दिया है, मैन्यूअर और फर्टिलाइजर भी ऐड कर दिए ताकि न्यूट्रिशन की क्या हो, इंक्रीमेंट वहाँ पे हो जाए। तो अब अपने क्या है, अपने को इरिगेशन और करनी पड़ेगी, वहाँ पे बिना सिंचाई बिना पानी की कोई फसल तैयार नहीं हो सकती है। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा इसमें इरिगेशन का आएगा। ठीक है, तो देखिए आगे अपन बात करते हैं इरिगेशन की। तो जो सिंचाई का जो टॉपिक है, इरिगेशन का जो टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए, क्रॉप के लिए। इरिगेट करना क्या होता है, फसल को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो अगर अपन इरिगेशन की बात करते हैं तो अपन इरिगेशन में नॉर्मली अपन क्या चीज़ बोल सकते हैं, इरिगेशन में अपन बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्रॉप को, प्लांट्स को, क्रॉप को पानी पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहा गया है, यहाँ पे नोन एज इरिगेशन। ठीक है, तो अपन को अगर अपन यहाँ पे लिखना चाहें, ठीक है, इरिगेशन को डिफिनेशन करना चाहें तो अपन उसको कैसे डिफाइन करेंगे, अपन बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप, द प्रोसेस ऑफ supplying water to crop
मतलब वो प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके अंदर हमारी क्रॉप को हम किसकी सप्लाई कर रहे हैं, वाटर की सप्लाई कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, इन द फील्ड। और कहाँ प्रेजेंट है हमारी क्रॉप, फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ प्रेजेंट है, इन द फील्ड। तो उस चीज को आप क्या बोल सकते हो, आप उस चीज को बोल सकते हो इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, तो उसे आप बोल सकते हो इज कॉल्ड इरिगेशन। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन किसकी, इरिगेशन की। अगर अपन ने बात करें तो ये तो हो गई इरिगेशन की डेफिनेशन। इसके बाद अपन क्या करते हैं, मेथड्स देखते हैं कि भाई इरिगेशन होता किस तरीके से है। तो अपन मोस्टली मॉडर्न मेथड की बात करते हैं। मॉडर्न मेथड में अपन इरिगेशन किस तरीके से करते हैं, आज के टाइम पे इरिगेशन किस तरीके से हो रहा है, अपन उसकी बात करते हैं। तो अगर अपना अपन पॉइंट बनाना चाहे तो अपन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा कि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है ना, तो अपन लिखेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी हम इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं, सिंचाई के आधुनिक तरीके भी हम इसे बोल सकते हैं। तो आधुनिक तरीके किस तरीके से हैं, यहाँ पे अपन सिंचाई के किस तरीके से अपन उसकी क्या कर रहे हैं, आधुनिक तरीके से सिंचाई कर रहे हैं हमारी क्रॉप की। तो जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, ट्यूबवेल होगा, सेकंड होगा स्प्रिंकलर मेथड होगा, और थर्ड अपना कौन सा होगा, ड्रिप सिस्टम होगा। ठीक है, तो अपन तीनों के बारे में यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये तीनों क्या है, हमारे मॉडर्न मेथड क्या है, इरिगेशन के हैं। तो अपने को इधर लिखना पड़े तो अपन क्या लिखेंगे, फर्स्ट अपना कौन सा होगा, बाय ट्यूबवेल, फिर बाय स्प्रिंकलर सिस्टम, और बाय ड्रिप सिस्टम। ठीक है, ट्यूबवेल के द्वारा हम कर सकते हैं, स्प्रिंकलर मेथड में अपन इसका क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, ड्रिप सिस्टम में अपन इरिगेशन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ज़्यादातर इन चीज़ों का यूज़ करके अपन क्या करते हैं, आज के टाइम पे इन मेथड का यूज़ करके अपन इरिगेशन करते हैं। तो स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप सिस्टम की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली अपन हिंदी में से क्या बोल सकते हैं, फव्वारा विधि, और आप ड्रिप सिस्टम को क्या बोल सकते हो, बूंद बूंद विधि। कहने का क्या मतलब है, अगर इसमें क्या किया जाता है, फील्ड के अंदर फव्वारों को लगाया जाता है और पाइपलाइन के थ्रू फव्वारों को सेट किया जाता है, जिससे क्या होता है पूरी लैंड के अंदर पाइपलाइन को अपन चेंज करते रहेंगे, और क्या होगा पूरे लैंड के अंदर पानी का क्या हो जाएगा, इरिगेशन होगा, वहाँ पे क्रॉप को पानी मिल जाएगा, पानी की सप्लाई इजीली हो जाएगी। बूंद बूंद सिस्टम में पाइपें होती है, नोजल छोटे होते हैं, तो क्या होता है बूंद बूंद करके पानी मिलता है। एक बार पाइपलाइन को सेट किया जाता है, फिर वो क्या करता है अपने चारों तरफ क्या कर लेती है, छोटे छोटे नोजल होंगे उसके अंदर, वो क्या किया जाएगा, बूंद बूंद करके टिप टिप करके क्या होता है पानी पहुंच जाता है, और कहाँ पे, क्रॉप्स को। तो अगर अपन बात करें कि पानी की क्या हो रही है, ज़्यादातर खराबी कहाँ पे, पानी का वेस्टेज ज़्यादा कहाँ होगा, कौन सी दोनों में से कौन से सिस्टम में पानी का वेस्टेज ज़्यादा होगा, तो फव्वारा विधि में पानी का वेस्टेज ज़्यादा होगा, मोर देन होगा किससे, आपके ड्रिप सिस्टम से। ड्रिप सिस्टम में क्या होगा, पानी का वेस्टेज नहीं होगा, जबकि आपके स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी का वेस्टेज ज़्यादा होगा। तो ये तो बात हुई अपनी किसके, इरिगेशन की, कि भाई क्रॉप को अपन ने क्या कर दिया, पानी पहुंचा दिया, और मेथड्स भी अपन ने लगा दिए कि मेथड्स किस तरीके से अपन ने यूज़ लिए, तो मेथड्स भी यहाँ पे अपन ने बता दिए कि इन मेथड्स के थ्रू अपन ने क्या क्या इरिगेशन किया है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो अपन बात करते हैं वीड्स की। ठीक है, अगर अपनी फसल को क्या मिल चुका है, पानी मिल चुका है, हमारी फसल तैयार है, तो नॉर्मल बात है, वहाँ पे नॉर्मल नहीं बहुत ज़्यादा ही बात है कि वहाँ पे वीड्स पक्का श्योर है कि वीड्स तो पक्का आएगी ही आएगी। अब वीड्स की अगर अपन बात करें कि भाई वीड्स है क्या, मैं बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कि वीड्स होती है अनवांटेड प्लांट। ठीक है, तो अपन बात करते हैं वीड्स की। अगर बात करें वीड्स की, ठीक है, तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो अनवांटेड प्लांट्स। किसके साथ ग्रुप कर जाते हैं, अवर क्रॉप के साथ में, तो अपन नॉर्मली बोल सकते हैं अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं, और
होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं हमारी क्रॉप के साथ में। अगर अपन इनको क्या कर, अनवांटेड हमें चाहिए नहीं है तो हमें इनको रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव भी अपन क्यों कर रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं थी, रह जाते, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, रहने के बाद में हमारी क्रॉप का न्यूट्रिशन क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपनी रूट्स के थ्रू। हमारी क्रॉप का न्यूट्रिशन उन्हें नए पहुंच के इनके पास पहुंच रहा है, तो क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा, हानिकारक होगा, हार्मफुल होगा कि हमारी जो क्रॉप थी जिसको मिलना चाहिए था उसको उतना न मिल के अब इनको जा रहा है, और ये हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड है, हमें नहीं चाहिए। इनको हटाने की प्रोसेस अब अपन यहाँ पे लगाएंगे, तो अपन बोल सकते हैं रिमूविंग ऑफ वीड्स। तो इसके बाद में अपन क्या करेंगे, ये प्रोसेस लगाएंगे वीड्स को हटाने के लिए, क्योंकि वो अनवांटेड है, हमें चाहिए ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वीड्स को हटाना पड़ेगा। अब हटाएंगे अपन किस तरीके से, देखो ये, और इसके साथ में अपन एग्जाम्पल और यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि एग्जाम्पल होते कौन से हैं। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं किसके, वीड्स की, और जो नॉर्मल है, कॉमन वीड्स है, जो हर फील्ड में लगाई जाती है, कॉमन वीड्स है, तो अपन अगर कॉमन वीड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सी होगी, तो वाइल्ड ओट। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, जावे भी कहा जाता है। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे वाइल्ड ओट के बाद में, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ग्रास है। ठीक है, ग्रास है, अमरंथ है, और क्या है, रोजवुड है। ये क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, वीड्स होती है, अनवांटेड प्लांट्स होती है, जो हमारी क्रॉप के साथ में ग्रो कर जाती है, जिनकी हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर भी क्या होती है, ग्रो कर जाती है, और हमारी लगी हुई क्रॉप से न्यूट्रिशन क्या करती है, अपनी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, और हमारी क्रॉप का नेचर इससे क्या हो जाता है, खराब होने लगता है, और इनको हटाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको रिमूव करवाएंगे। ये नॉर्मल, मैंने एग्जाम्पल एक बार आपको बताया कि जो नॉर्मल अपनी फील्ड्स के फील्ड के अंदर लगते हैं, वो एग्जाम्पल यहाँ पे शो किया आपको। इसके बाद में अपन कैसे यहाँ पे अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे किसको, वीड्स को, वो चेक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना रिमूविंग ऑफ वीड्स की बात करें तो अपन किस तरीके से यहाँ पे करेंगे। देखो, रिमूव अगर अपने को करना है, किसको, वीड को रिमूव करना है, तो अपन बाय हैंड भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय हैंड भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, बाय हैंड किस तरीके से होगा, क्या अपन क्या कर सकते हैं, सारी वीड्स को, पूरी फील्ड की वीड को बाय हैंड अलग कर सकते हैं, वो क्या होगा, कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरीके से होगा, हमें ज़्यादातर उसमें क्या होगी, थकान महसूस होगी। क्लियर है, थकान महसूस होगी, तो हमें क्या होगा, थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। तो एक वैसे अपन बोल सकते हैं कि बाय हैंड कर सकते हैं, तो अपन नॉर्मली बोल सकते हैं बाय हैंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाय हैंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, ज़्यादा क्या होगी, अपने को दिक्कत होगी। तो किसके बाद में अपन इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, एक अपने नेक्स्ट अपन खुरपे के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, खुरपा या ट्रोवल, इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, वीड्स को वहां से उसको सफाया कर सकते हैं, किसका, वीड्स का। क्लियर है, और क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखो, अपन बाय हैंड भी कर सकते हैं, खुरपे के द्वारा भी, या फिर ट्रोवल के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को तो जल्दी करना है, ठीक है ना, वीड्स को जल्दी हटाना है वहां से। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम क्या करें, पूरी फील्ड में हाथ से अगर हम उसको हटाएं, या फिर हम क्या करें, खुरपे से उसको हटाएं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम की क्या है, शॉर्टेज है। तो हम क्या करेंगे, वेडीसाइड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वेडीसाइड का यूज करेंगे। ठीक है, बाय वेडीसाइड, ठीक है ना, वेडीसाइड का यूज करेंगे। और वेडीसाइड नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, ऐसा स्प्रे या फिर ऐसा केमिकल कंपोजिशन हो, ऐसा केमिकल कंपोजिशन हो जो क्या करे, किल वीड को क्या कर दे, किल कर दे पूरी तरीके से। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, या फिर इस केमिकल कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं, वेडीसाइड कहते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका क्या नेचर होता है, ये क्या करता है, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। अपने को तो सिर्फ वहाँ पे क्या करना है, स्प्रे करना है इसका, और इसके स्प्रे करते ही जितने भी वेडीसाइड होंगे वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएगी, हमारी क्रॉप क्या हो जाएगी, बच जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी, और वो जो अपना वीड था, अनवांटेड प्लांट था, वो वहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव
जाएगा। ठीक है, तो एक तो अपन ये चीज़ देखिए कि रिमूविंग ऑफ वीड सब अपन किस तरीके से कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हो, खुरपे से कर सकते हो, या वेडसाइड का यूज़ करके आप यहाँ से कर सकते हो। तो वेडसाइड की बात अपन कर चुके हैं। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट चीज़ देखें तो भाई हमारी फसल तैयार है, हमारी फसल अब तैयार है। ठीक है, हमने उसको क्या कर लिया, सोविंग भी कर दी थी। ठीक है ना, सोविंग के बाद में हमने उसको क्या कर दिया था भाई, सोविंग कर दी थी, मैन्योर वगैरह भी डाल दिया, फर्टिलाइजर भी हमने डाल दिया। ठीक है, वीडसाइड आई, वीडसाइड के थ्रू हमने क्या कर दिया, उसको साफ कर दिया वहाँ पे। ठीक है ना, तो वो अपन कर चुके हैं। बची क्या, बची हमारी क्रॉप्स। क्या बची, हमारी क्रॉप्स बची। तो क्रॉप्स को अब वहाँ से हमें निकालना है। तो क्रॉप्स को निकालने की जो प्रोसेस कही जाएगी वहाँ पे, वो क्या कहलाएगी, हार्वेस्टिंग कही जाएगी वहाँ पे। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो कौन सा होगा, क्रॉप की हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो हार्वेस्टिंग का आएगा। हार्वेस्टिंग को आप नॉर्मली बोल सकते हो कटाई करना, फसल की कटाई करना। ठीक है, तो इसके अंदर होगा क्या, अगर अपन इसके अंदर देखते हैं तो अपन बोल सकते हैं द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर फूड क्रॉप विच कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब बस तैयार हो चुकी फसल को काट कर और इकट्ठा कर लेना, एकत्रित कर लेना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, लिखने के लिए डेफिनेशन में, द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर कौन हो गई है, हमारी फसल क्या हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। तो हम क्या बोल सकते हैं, उस फसल को फूड भी बोल सकते हैं। तो मैच्योर फूड क्रॉप विच कॉल्ड, मैच्योर फूड क्रॉप विच कॉल्ड क्या कहा जाएगा, क्या चीज कही जाएगी, किसको कट कर रहे हैं अपन, क्रॉप्स को कट कर रहे हैं, तो क्या चीज कही जाएगी, कटिंग को हार्वेस्टिंग वहाँ पे बोला जाएगा। इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग वहाँ पे कहा जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस प्रोसेस के थ्रू हमारी जो मैच्योर क्रॉप थी उसको अलग किया है। और अपन क्या बोल सकते हैं, अब अपन ने किया, ठीक है, हमने काटे किस तरीके से, उस फसल को हमने काटे किस तरीके से, तो वहाँ पे भी अपन जरूर है कि किसी न किसी मशीनरी का यूज किया है। तो मशीन जो होगी वो अपन इसको अपन कर सकते हैं, जो हार्वेस्टिंग आपकी हार्वेस्टिंग की जो प्रोसेस है वो आप कैसे कर सकते हो, हार्वेस्टिंग वाया, या फिर हार्वेस्टिंग इज डन बाय सिकल एंड मशीन। तो आप सिकल और मशीन का यूज करके हार्वेस्टिंग इजीली कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये हुई अपनी हार्वेस्टिंग की बात। तो हार्वेस्टिंग अपन ने करी किससे, सिकल से करी और मशीन से करी। ठीक है, और अपन क्या बोल सकते हैं, इसके बाद में जस्ट हार्वेस्टिंग कर ली है, हमारी क्रॉप कट के अलग कर चुके हैं। उसके बाद में हमें क्रॉप से, याद रखना क्रॉप अलग की है पर अपन ने वहां से ग्रेन्स अलग नहीं किए। ग्रेन्स मतलब अनाज अलग नहीं किया है। क्या है, ग्रेन अभी भी वहीं पे है। ठीक है ना, अनाज हमने क्रॉप से अलग नहीं किया, ओनली हमने क्या की है, क्रॉप को कटिंग की है और उसको गैदर किया है। ठीक है ना, इकट्ठा किया है। तो अनाज को अलग करने की जो प्रोसेस होगी, किससे, जो मैच्योर क्रॉप है उससे, इसको ग्रेन्स को अलग करने की जो प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, उस प्रोसेस को आप बोल सकते हो थ्रेसिंग। ठीक है ना, क्या कहा जाएगा, उस प्रोसेस को आप बोलोगे थ्रेसिंग। ठीक है ना, थ्रेसिंग बोलोगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो आप इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो इन राइस। राइस में जाके आप इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो किस तरीके से जो राइस के ऊपर एक क्या होती है, एपिडर्मिस पे एक लेयर होती है, उस लेयर को वहाँ से हटा देना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग ऑफ राइस कहलाता है। किससे अलग किया, अपने क्रॉप्स से हमारे ग्रेन्स को अलग कर लिया है। तो ये जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, हमारे अनाज को हमारी क्रॉप से अलग करने की प्रोसेस होगी। क्लियर है। तो हमारा अनाज हमारे पास में आ चुका है, हमारा ग्रेन हमारे पास में आ चुका है। इसके बाद हम क्या करें, ठीक है, जब हमें हमारा अनाज मिल चुका है, हमारी क्रॉप्स कोई पूरी हमने वो एक सीजन की जो क्रॉप लगाई थी वो हमने अलग कर ली है, अनाज हमारे पास में तैयार है। तो हम अब उस अनाज का, हमारे ग्रेन का हम क्या करें, उस ग्रेन को हम क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे, उसको भंडारित करेंगे, उसको
क्या करेगा, उसको एयर टाइट कंटेनर में या तो डालेगा, ठीक है ना, एयर टाइट कंटेनर में डालेगा, या फिर गनी बैग्स आते हैं तो उसके अंदर जो जूट का बना हुआ होता है उसके अंदर डाल के उसको सुरक्षित कर देगा, ताकि कोई भी इंसेक्ट वगैरह उसको हार्म न कर सके, अनाज को खराब न कर सके, और वो इजीली क्या कर सके, उसे सेल कर सके मार्केट में जाके। तो इसलिए उस चीज़ की, स्टोरेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती है। तो अपन इसको अगर लिखना हो तो अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, किसको, स्टोरेज को, तो अपन बोल सकते हैं भाई स्टोरेज को कि द फूड ग्रेन्स ऑब्टेन्ड बाय द फूड ग्रेन्स obtained by harvesting, the food grains obtained by harvesting the crop is storage in the crop is storage in, या तो गनी बैग में डालो, ठीक है, गनी बैग, या फिर और एयर टाइट कंटेनर। दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, किसको, हमारे ग्रेन को आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी किसकी, क्रॉप वाले सेशन की बात, ठीक है। क्रॉप वाला सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने उसके पूरे नॉलेज ले ली है, किस तरीके से टाइप्स होते हैं क्रॉप्स की, क्रॉप्स होती क्या है, बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है, जो मेन पॉइंट थे वो यहाँ पे आपको पूरे डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपके साथ में। तो इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, क्लियर है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।